नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू को तो मेरा खाली बैठकर अखबार पढ़ना भी पसंद नहीं है। मेरा बेटा शैलेश का खाना बना दे, उसको देर हो जाएगी। और शिवानी चुपचाप रोज की तरह रसोई में जाकर खाना बनाने लग गई। शिवानी बहुत दिनों से अपनी सास से यह बात कहना चाहती थी, पर पता नहीं क्या सोचकर उसकी हिम्मत जवाब दे जाती और वह उनसे बात नहीं कर पाती। उधर रोज ऑफिस से फ़ोन आने लगे थे। उसको छुट्टी लिए हुए काफ़ी समय हो गया था और अब शिवानी की कंपनी उसको वापस से नौकरी पर आने का प्रस्ताव दे रही थी। शिवानी और शैलेश की शादी को लगभग 4-5 महीने बीत चुके थे। जब से शादी हुई थी, घर वालों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते निभाते वह जैसे तैसे घर में ही ऑफिस का काम संभाल लेती। पर अब काफ़ी समय हो जाने की परिस्थिति में ऑफिस वालों की तरफ से भी दबाव बनने लगा था। जब कोई उपाय नहीं दिख रहा था तो उसने एक दिन ठान ही लिया कि वह घर वालों से बात करेगी। हालांकि शादी के समय यह बात पहले ही शिवानी के घर वालों ने बता दी थी कि उनकी बेटी शादी के बाद भी नौकरी करेगी, परंतु ससुराल की अवस्था से उसको ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि यह आसान होगा। हिम्मत करके जैसे ही वह अपनी सास के पास गई तो जैसा सोचा था उसके एकदम विपरीत। उन्होंने शिवानी बहुत बधाई दी और कहा, हाँ बेटा बिल्कुल, मैं तो खुद ही सोच रही थी कि तुम ऑफिस क्यों नहीं जा रही हो। तुम्हारे माता पिता ने तो शादी के समय ही बता दिया था कि तुम नौकरी नहीं छोड़ोगी। सही भी है, पढ़ाई लिखाई इसलिए थोड़ी करी थी, पूरे दिन चूल्हा चौका करोगी। शिवानी बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी कि उसकी सास उसको ताना दे रही है या वाकई में वह उसके ऑफिस जाने की बात से खुश है। उत्सुकता न रोक पाने के कारण वह पूछ बैठी, मम्मी पर मुझे ऐसा क्यों नहीं लगा कि आप मुझे ऑफिस जाने देना चाहती हैं। मैं तो आपकी बातों से रोज यही सोचती कि शायद आपको मेरा ऑफिस जाना पसंद नहीं होगा। शिवानी की सास उसकी यह बात सुनते ही हंस हंस के लोटपोट हो गई और बोली, अरे बेटा तूने यह कहावत सुनी होगी ना, अब तक देखो तो काम ही दिखता रहता है, वही मेरी हालत है। तो मुझे सुबह से शाम तक घर पर दिखाई देती थी, मुझे भी 100 काम दिखते रहते थे। अब तू ऑफिस जाने लगेगी तो अपने आप ही सारे काम अलग प्रकार से होने लगेंगे। तू घर की फिक्र मत कर, अब तक भी तो सारा काम होता ही था, आगे भी हो जाएगा, हम मिल बांट कर लेंगे। उसी समय शैलेश भी ऑफिस से घर लौट आया। अपनी माँ की बात सुनकर बोला, हाँ शिवानी, माँ तो वैसे भी हमेशा कहती है औरत की भी दुनिया में उतनी ही इज्जत होनी चाहिए जितनी हम लोगों की है। अब तुम खुद ही देख लो, हमारे घर में पापा भी उतना ही काम करते हैं जितना कि मम्मी। अब तो तुम आ गई थी इसलिए पापा को थोड़ी राहत मिल गई थी, वरना इस पर शिवानी के ससुर जी ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे बिटिया तुम तो चली ऑफिस, पर तुम्हारी सास तुम्हारा काम मुझसे करवाएगी। उन्हें पसंद नहीं कि मैं खाली बैठे अखबार पढ़ता रहूं। अपने ससुर की बात सुन शिवानी मुस्कुरा दी और वही उसकी सास का चेहरा देखने लायक था। सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। शिवानी मन ही मन खुश थी कि मन में जो इतना बड़ा बोझ लिए घूम रही थी वह इतनी आसानी से सुलझ गया। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।